जय श्री राधे माता की। दोस्तों, मैं आज अभी जोधपुर में ही हूँ। आज काफी पॉजिटिव समाचार मिले हैं। कल रात को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कार्यकर्ताओं के बारे में मैंने स्पष्ट टिप्पणी की थी। जो सच्चाई है वो सबके सामने रखी थी। आज उसका रिजल्ट मिला है। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान जी लक्ष्मण जी ने आज हमारा जो जालोर के पीड़ित परिवार के लिए मैं जोधपुर आया हुआ था तो उन्होंने सहयोग किया। गणेश जी ने सहयोग किया। लक्ष्मण जी भगत की कोठी रहते हैं, उन्होंने सहयोग किया। डॉक्टर खेमराज जी प्रजापति ने सहयोग किया। कुल मिलाकर 4-5 लोग मिलकर के जालोर के पीड़ित परिवार के लिए दवाई की व्यवस्था हुई। मैं यही कहता हूं, कण कण से एक परिवार का भला हो सकता है। हाँ, दवाई हमने कुछ कम भेजी है। जितनी हमारी हैसियत थी, जितनी हमारी व्यवस्था हुई, उतनी भेजिए। मैं यही तो बात कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं। अगर कार्यकर्ता ही सहयोग नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आप एक काम करें, जैसे लूणाराम जी रानी गांव के, उन्होंने मुझसे पहली बार पूछा था, नारायण जी मैं ऐसा करना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? तो मैंने उनके ग्रुप का नाम रखा था प्रजापति सेवार्थ संगठन। उसके तत्वाधान में वो 30 रुपए महीने की एक मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम के तत्वाधान में 2 पीड़ित परिवार जो हमने गोद ले रखे थे बाड़मेर से, और 2 उनके पास पहले से थे, यानी 4 परिवारों को वो 1000 रुपए महीना दे रहे हैं। अच्छी बात है। यही चीजें मेरा जो कार्यकर्ता है या संगठन के, बिहार से भी 2 मेरे पास पन्ना राम जी ने 2 आदमियों के 200 रुपए भेजे। उनका नाम उन्होंने नहीं भेजा। 400 रुपए वहां से आए थे, सॉरी। तो इसी प्रकार कुछ जगह से लोगों ने सहयोग दिया है। मैं यही तो कहना चाहता हूं, जो आ रहा है वो सहयोग आपके सामने है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर शिव तहसील से हो, चाहे बाड़मेर तहसील से हो, चाहे पड़ोदी तहसील से हो, चाहे जोधपुर तहसील से हो या जिले से हो, आप एक परिवार को गोद ले ले कि नारायण जी ये परिवार हमें दे दो, हम जाने ये परिवार जाने। आपको कभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस खत्म बात। फिर आपको कहीं कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई साहब बड़े खुश हो रहे हैं। क्या ध्यान निकाल करके कुछ भेजा आपने, मैं देखता हूं। क्या नाम है? देवेंद्र प्रजापति जी, धन्यवाद सर। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप कहीं भी हो, किसी भी तहसील में, किसी भी जिले में, आए संगठन गया तेल लेने, आप अगर बिना संगठन के भी, जैसे हमारे प्रजापति युवा संघ कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पद नहीं है, वो हर महीने पीड़ित परिवारों की सेवा कर रहे हैं। कोई डायरेक्ट जाकर, कोई मेरे द्वारा। तो आप भी करें। गुस्सा होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। आपको एक काम करना चाहिए, संगठन छोड़ दो और कुछ कर लो, लेकिन अगर सेवा करनी है तो हमें बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योर का मतलब होता है कि हमें, हमारे कान कच्चे नहीं होने चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए और वापस सलीके से, तरीके से जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। जो आदमी सुन नहीं सकता वो सेवा नहीं कर सकता। जो पलटकर सही तरीके से जवाब नहीं दे सकता वो सेवा नहीं कर सकता। इसी प्रकार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनसे मेरी अपील है, आप अपने स्तर पर एक तहसील से एक परिवार को गोद ले लें। बहुत है। उसके घर पर 2000, 3000, 1000, 1500, जो भी आपको उचित लगे, जितनी आपकी हैसियत है उतना उसका सहयोग कर दें। फिर ना तो नारायण को जरूरत पड़ेगी। और कई बाबा ज्ञान भी दे रहे हैं मुझे, बोले कार्यकर्ताओं से ये करना चाहिए, कार्यकर्ताओं से वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भाई 15 दिन मेरे साथ रहकर देखो। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि यार नहीं यार, समाज सेवा क्या आप अकेले ही करते हो? बिल्कुल नहीं साहब, आप लोग भी करते हैं। कोई किसी की सेवा जरूर करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 365 दिन समाज सेवा में लगे रहते हैं। और अगर लगे रहते हैं तो आपके माता पिता को सल्यूट। फिर भी मैं कहता हूं, मैं किसी की बराबरी नहीं कर रहा हूं, ना मेरी बराबरी करने के लिए मैं किसी को कह रहा हूं। कोई अगर किसी काम में निपुण है तो कोई किसी काम में निपुण है। 5 अंगुलियां वो भी बराबर नहीं हो सकती। लेकिन मैं फिर अपील करूंगा, जब तक हम पीड़ित परिवारों का सहयोग नहीं करेंगे, फिर संगठन से जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। जो भी प्रजापति युवा शक्ति संगठन से आज तक इस्तीफा दिया है या आज तक संगठन छोड़ा है, उसका कारण यही हुआ है। नारायण जी ने एक लाइव वीडियो बनाया, नारायण जी ने ये कहा, नारायण जी ने वो कहा, नारायण जी ने वो कहा।
मैं तो हर बार कहता हूं और मैं फिर कहता हूं मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं से, मेरा एक संगठन ऐसा संगठन है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, ना हमें संगठन बढ़ाना है, ना हमें गांव गांव घर घर जाकर के लोगों को जोड़ना है। मेरी एक विचारधारा है, उससे मैं लोगों को जोड़ता हूं। जिनको नारायण प्रजापति की विचारधारा अच्छी लगती है और काम अच्छा लगता है वो साथ जुड़े, और जिनको काम अच्छा नहीं लगता वो सामने खड़े रहे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं डंके की चोट काम करता था, डंके की चोट काम करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। हाँ, कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं, अंडर संड बातें लिखते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मुझे फोन करके कहते हैं नारायण जी आपकी ये गलती है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मेरा भला चाहते हैं, वो मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि भाई साहब आपने ये गलत किया। जो मुझे पर्सनल मैसेज करके अगर मुझे आगाज करता है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों नहीं हो, वो मेरा भला चाहने वाला है। क्यों? कि वो ये चाहता है कि नारायण जी और मेरी बात कोई दूसरा ना सुने, तो अच्छी बात है। इसलिए सभी से कहता हूं, कहीं भी कोई पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, काम आओ। यही समाज सेवा है। किसी भी संगठन से जुड़ने की जरूरत नहीं, किसी भी संगठन के साथ रहने की जरूरत नहीं। आप तो बेफिक्र होकर के समाज के लिए समर्पित भावना से काम करें और समाज की पीड़ा में काम आए। मेरे लायक कोई सेवा हो तो याद कीजिएगा, हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। आपका अपना नारायण प्रजापति, नागौर राजस्थान।